जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसका तजुर्बा बढ़ता है, ज़िंदगी में उसका अनुभव बढ़ता चला जाता है। जैसे हम लोगों की आयु इस समय लगभग 48-50 के आसपास है, तो हमें जो अनुभव हुआ है कि जीवन में वही लोग तरक्की करते हैं जहाँ पति पत्नी में आपस में एक बहुत ही संगठन होता है, एक बहुत ही आपस में समन्वय होता है और एक दूसरे की बात मानते हैं। और वो लोग भक्ति भाव में लगे रहते हैं। उस घर में कोई मांस मछली का प्रयोग नहीं होता, शराब नहीं पीते हैं। और पति जो है वो अपनी पत्नी का सम्मान करता है। ऐसा मेरे देखने में आया है। उन घरों में हमेशा कार्य आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे एक मित्र हैं जो हमेशा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं और धीरे धीरे हम देख रहे हैं उनका कार्य बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। अनेक घरों में ऐसा देखने में आया है। इसलिए नारी को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा गया है, क्योंकि वो धर्म की साक्षी है और व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलाती है। जो पत्नी अपने पति को धर्म के रास्ते पर चलाती है, वास्तविकता में वही धर्म पत्नी है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, और भी सुखी रहने के अनेक कारण रामायण में बताए गए हैं। जैसे एक जगह रामायण में लिखा हुआ है, हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। देखिए, जो राम हैं उनसे विमुख होकर के कोई सुख नहीं पा सकता। राम का भजन बहुत ज़रूरी है। पति करे, पत्नी करे, घर में बच्चे करें, तो धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ता चला जाता है। और एक जगह कहा गया है, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। भगवान के भजन के बिना कलेश जाता ही नहीं है। और भगवान के प्रिय भक्तों, एक जगह ये भी कहा गया है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। तो भगवान का जो भजन है वही सत्य है। और भगवान के प्रिय भक्तों, पति पत्नी जो है वो एक तरह से किसी भी परिवार के लिए ऐसे होता है जैसे अर्थ और फेस। आपने देखा, जब बिजली का बल्ब जलता है उसमें एक अर्थ और फेस की आवश्यकता पड़ती है। अगर फेस ज़्यादा होगा तो भी ख़त्म, बल्ब सब खराब हो जाएगा। अर्थ ज़्यादा होगा तो भी खराब हो जाएगा काम। तो ये दोनों का समन्वय बना रहे तो ही घर की जो पावर है वो ठीक ठाक चलती रहेगी। तो भगवान के प्रिय भक्तों, नारी को जो देवी स्वरूपा बताया गया है वो इसलिए बताया गया है कि ये जिस घर पर प्रसन्न हो जाएं उस घर को ये आगे बढ़ाती हैं, माला माल कर देती हैं। और जब ये रुष्ट हो जाती हैं तो ये फिर घर कितना ही अमीर क्यों ना हो, फिर उसकी खैर नहीं, फिर उस घर का क्या हाल होगा तो भगवान ही जानता है। इसलिए नारी को प्रसन्न रखना चाहिए। नारी की खुशी में ही जो है अपने आप को खुश मानना चाहिए और उसके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, पत्नी किसी की भी हो, वो किसी की बेटी भी है। और जब अगर हम किसी जो है कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को परेशान करता है तो उसे नाना प्रकार का प्रताड़ित करता है, तो ये मान के चलिए उसके पिता को कितना दुख होता होगा। चाहे उसका पिता है या उसका अथवा पिता नहीं है, स्वर्ग में है, तब उसके पिता के ऊपर क्या बीतती होगी। अथवा कोई हमारी बेटी को प्रताड़ित करे तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी, यही मान के चलना चाहिए। और जब कोई अपनी बेटी जो है ब्याहता है तो वो यही उम्मीद लगाता है कि मेरी बेटी को ये सुखी रखेंगे। और उस बेटी को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि मैं हमेशा इस घर के मान सम्मान का ध्यान रखूं और कठिन परिश्रम करूं ताकि इस घर का नाम रोशन हो। भगवान के प्रिय भक्तों, वैसे तो आप लोग खुद समझदार हैं, हम लोग तो खैर ज़्यादा हमें उतना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, हम उनसे यही विनम्र निवेदन करेंगे, भाई नारी का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। ये देवी स्वरूपा है। सुना मैंने कि सज्जन लोग जो है उनके घर में लक्ष्मी रूप में रहती है और जो लोग दुष्ट होते हैं उनके यहाँ ये दरिद्रता रूप में रहती है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।